हेलो फ्रेंड्स, सबको जय मसीह की। स्वागत करते हैं अपने न्यू चैनल सत्य सनातन बाइबल में। और एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का। ये मेरा फर्स्ट वीडियोज़ है और इस वीडियोज़ में मैं आपके लिए अमेजिंग फैक्ट, धर्म से जुड़ी बातें, रियलिटी और जैसा कि आप नाम जानते हैं सत्य सनातन बाइबल, क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं सनातन सनातन सनातन। तो सनातन जो है वो क्या है ये मैं आपको बोलूँगा नहीं, बल्कि प्रूव करूँगा कि क्या रियलिटी है और क्या नहीं। तो आइए चलते हैं, हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं आज की। तो आज का टॉपिक है, एक बाबा हैं देवकीनंदन जी महाराज, जो ये मानते हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का इकलौता पुत्र है और बाकी सब जो है वो मैसेंजर ऑफ गॉड है, यानी खुदा का भेजा हुआ, यानी यीशु मसीह की मतलब परमेश्वर की बातें सुनाने वाला। ये खुद वो इस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं। और आगे क्या कहते हैं वो, आइए पहले इस वीडियोस को देखते हैं, उसके बाद हम बोल ही देते हैं। बाइबल में जीसस को कहा गया है ही इज द सन ऑफ गॉड। क्या कहा गया? ही इज द सन ऑफ गॉड। कुरान में प्रॉफिट मोहम्मद को क्या कहा गया? ही इज द मैसेंजर ऑफ गॉड। जीसस कौन है? बोले बेटा। किसका? भगवान का। तुम कौन हो? बेटा। किसके? भगवान के। प्रॉफिट मोहम्मद को कहा गया ही इज द मैसेंजर ऑफ गॉड। हुआ है हम कौन है? ये संत महात्मा कौन है? कथावाचक कौन है? दे ऑल मैसेंजर ऑफ गॉड। तो वो मैसेंजर ऑफ गॉड है, वो सन ऑफ गॉड है। किसी ने नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, अकेला मेरा कृष्ण। वो कहते हैं कि हम जो 2200 साल पहले आए हम उसकी पूजा नहीं करते, जो 1400 साल पहले आए हम उसकी पूजा नहीं करते, जो 5000 साल पहले आए उसकी पूजा नहीं करते। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हम उसकी पूजा करते हैं जो ब्रह्मांड का मालिक है, तीनों लोगों का स्वामी है, उनके बगैर जो है जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो मैं आपको ये एक बताना चाहता हूँ कि अब कि हम उसकी पूजा नहीं करते जो 1400 साल पहले आया है, हम उसकी पूजा नहीं करते जो 2200 साल पहले आया है, हम उसकी पूजा करते हैं जिसके बिना इस ब्रह्मांड की कल्पना की नहीं जा सकती। ये जब से ब्रह्मांड है तब से हमारा ईश्वर है। जैसा कि हम जानते हैं देवकीनंद जी महाराज ठाकुर जी की पूजा करते हैं और ठाकुर जी की पूजा में आता है भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण कितने साल पहले आए वो तो आप जानते हैं, द्वापर, त्रेता, सतयुग, इसमें बताने की कोई वो नहीं है। तो देवकीनंदन जी महाराज कहते हैं कि हम इन सब में से किसी की भी पूजा नहीं करते। हम पूजा किसकी करते हैं? जो जिसके बगैर इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है, उसके बगैर हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो वो क्या है? हम अगर बाइबल पढ़ते हैं, उसका बाइबल में जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति, और उसका फर्स्ट में ही पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने ये धरती बनाई, सूरज बनाए, चांद बनाए और बहुत कुछ बनाए। वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने कैसे कैसे अद्भुत अद्भुत वहाँ पे वो की है। तो देवकीनंदन जी बोलते हैं कि मैं जो है किसकी पूजा करता हूँ? उसकी पूजा करता हूँ जो ये ब्रह्मांड का स्वामी है। आगे आइए हम देखते हैं। मेरा कृष्ण गीता में कहता है आई एम द गॉड। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें भी कितनी सच्चाइयाँ हैं। इस विषय में भागवत गीता क्या कहती है, आइए हम एक नज़र डालते हैं उसमें। फ्रेंड्स, मेरे हाथ में है भागवत गीता। आइए हम कुछ चैप्टर को हम पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है, हम देखते हैं। फ्रेंड्स, वहाँ पे लिखा हुआ है, मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से संपूर्ण विधान तर जाएगा, और यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। क्या कहता है भगवान श्री कृष्ण की कि अगर अहंकार के कारण तू मेरी बातें नहीं मानेगा तो क्या कहता है, तेरा पतन हो जाएगा। और क्या बोलते हैं, क्या मानने के लिए कहते हैं, ये हम पढ़ते हैं भगवत गीता उसका 18 अध्याय और उसका श्लोक नंबर 48।
में जब हम पढ़ते हैं आगे कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। आगे जब हम पढ़ते हैं जब हम पढ़ते हैं 18 अध्याय और उसका 62 वचन, वहां पे क्या लिखा हुआ है श्लोक में कि हे भारतवंशी अर्जुन, तू सर्वभाव से उस ईश्वर की शरण में चला जा, उसी की कृपा से तू परम शांति और अविनाशी परम पद को प्राप्त होगा। यहाँ पे देवकीनंदन जी क्या कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर हूँ, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, ये भगवत गीता 18 अध्याय उसका 62 श्लोक को जब हम पढ़ेंगे वहां पे लिखता है कि हे भारतवंशी अर्जुन, तू सर्वभाव से उस ईश्वर की शरण में चला जा, उसी की कृपा से तू परम शांति और अविनाशी परम पद को प्राप्त होगा। मेरे कहने का अर्थ है कि देवकीनंदन जी को ये खुद ही भागवत गीता में क्या लिखा हुआ है उनको ये नहीं पता, और वो जो है इसको करते हैं। मेरा उद्देश्य आपको पहले ही, मेरा उद्देश्य किसी को दिल को ठोस पहुंचाना नहीं है, ना किसी की बड़ाई, किसी के ऊंचा नीचा करना है। मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ आपको धर्म की पुस्तक से सत्य का ज्ञान देना। तो हमारे चैनल सत्य सनातन बाइबल पे बने रहे, हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेते आएंगे और हम आपको ऐसी ही नई नई जानकारियाँ देते रहेंगे। तो जितना जल्दी हो सकता है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है लेकिन इसको हम और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके हम आपके पास लाने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहे हमारे चैनल सत्य सनातन बाइबल में। सबको जय मसीह की।